नमस्कार दोस्तों, आज से हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी के स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम इस समय होने वाले हैं। नवंबर में स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम है। लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इस बार एग्ज़ाम में लगभग 18 से लेकर के 22 नंबर तक करंट अफेयर, 50 में से 50 क्वेश्चन जीएस सेक्शन का होता है। उसमें 18 से लेकर लगभग 22 नंबर के करंट अफेयर्स ही पूछे गए थे। इसलिए करंट अफेयर्स को तो डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एआईआईबी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, हाल ही में एआईआईबी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर है जिन लुकिन, ऑप्शन नंबर सी। जिन लुकिन को क्या चुना गया है? एआईआईबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, एआईआईबी का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। चाइना के बीजिंग में एआईआईबी का हेडक्वार्टर है। एआईआईबी में 103 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 103। और नाइजीरिया जो है इसका लास्ट मेंबर कौन सा है? नाइजीरिया। देश का नाम क्या है? नाइजीरिया। और नाइजीरिया इसका क्या है? लास्ट मेंबर है। ठीक है, बलराम भार्गव। अच्छा, फिर ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, डेविड मलपाज। डेविड मलपाज वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। डेविड मलपाज कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी दो चीज़ का मुख्यालय है। आईएमएफ का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं बलराम भार्गव। आजकल आईसीएमआर बहुत चर्चे में रह रहा है, इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च। इसके जो हेड हैं इनका नाम है बलराम भार्गव। इसके हेड का नाम क्या है? बलराम भार्गव। फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। क्रिस्टलीना जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ की हेड हैं। आईएमएफ की हेड का नाम क्या है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। ठीक है, डेविड मलपाज वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और क्रिस्टलीना जॉर्जिवा आईएमएफ की हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, सही ऑप्शन हो जाएगा जिन लिकुन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 31 जुलाई 2020 को किसे स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर, तो इसमें सही ऑप्शन होगा राजेश भूषण। राजेश भूषण को स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन है? एडीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दो लोगों का नाम हमें याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मसत्सुगु अस्कावा। मसत्सुगु अस्कावा ये प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। तो अशोक लवासा कौन है? एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। राजेश भूषण स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। मसत्सुगु अस्कावा एडीबी के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और फिर मनोज आहूजा। मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन हैं। कौन है? सीबीएसई के चेयरमैन का नाम क्या है? मनोज आहूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई के चेयरमैन की नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने संयुक्त रूप से किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? फर्स्ट, अच्छा तो ऑप्शन इसका सही होगा मॉरीशस। मॉरीशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने किया है। ठीक है, प्रविंद्र जगन्नाथ और नरेंद्र मोदी ने मिल करके, मॉरीशस के जो प्रधानमंत्री हैं ये, उन्होंने मिल करके किसका किया है? सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस का है, उसका उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है
संप्रीति, ये याद रखना हमको। बांग्लादेश की एक एक्सरसाइज क्या है, संप्रीति। और बांग्लादेश से 2 न्यूज़ हमें याद रखनी है, संप्रीति और बांग्लादेश में 10 लोकोमोटिव इंजन जो है वो भारत ने बांग्लादेश को दिया है। 10 लोकोमोटिव इंजन भारत ने बांग्लादेश को दिया है और इसकी एक्सरसाइज है संप्रीति। नेपाल की एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है, सूर्य किरण। ये नेपाल की एक्सरसाइज है। श्रीलंका की एक्सरसाइज का नाम याद रखते हैं, युद्धाभ्यास का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। श्रीलंका की जो युद्धाभ्यास है, पहला है मित्र शक्ति, ये श्रीलंका की है। और स्लिनेक्स, ये भी श्रीलंका की ही एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स श्रीलंका की एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हिचेम मेसिचीगो। मिखाइल मिशुस्टिन कौन है? रसिया के प्रधानमंत्री का नाम है। रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्टिन। प्रविंद्र जगन्नाथ, अभी हमने बताया कि मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ दोनों ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो प्रविंद्र जगन्नाथ कौन है? मॉरिशस के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका में अभी हमने श्रीलंका के ये प्रधानमंत्री का नाम है, श्रीलंका के पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है श्रीलंका के? गोतयबा राजपक्षे। ठीक है, और श्रीलंका से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज अभी हमने बताई थी, फिर एक बार देख लेते हैं। श्रीलंका की एक एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। श्रीलंका की एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। ठीक है, ये 2 श्रीलंका की एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में इंडियन रेलवे ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है SBI कार्ड। ठीक है, SBI कार्ड के CEO का नाम क्या है? अश्वनी तिवारी। SBI कार्ड के CEO का नाम क्या है? अश्वनी तिवारी। ठीक है, नाबार्ड के चेयरमैन का नाम अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जुलाई में ही। गोविंदा राजुलू चिंतला। ठीक है, यूनियन बैंक के MD और CEO का नाम क्या है? यूनियन बैंक के MD और CEO का नाम है राजकिरण राय। ये यूनियन बैंक के MD और CEO हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? इंडियन रेलवे IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने जरकान है हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है, ऑप्शन में हमने नहीं रखा है, रूस ने जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? UAE ने अभी हाल ही में मिशन मार्स लॉन्च किया था। UAE ने हाल ही में अभी क्या लॉन्च किया था? मिशन मार्स। और इसका नाम क्या है? मिशन मार्स का नाम है होप। एक होप मिशन मार्स लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? होप। UAE से रिलेटेड 3 न्यूज़ याद रखनी है। एक तो होप मिशन मार्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरा UAE में ही DFICC का आयोजन जो है वो UAE में होगा। ठीक है, और UAE से रिलेटेड तीसरी न्यूज़ डेजर्ट ईगल, एक एक्सरसाइज UAE के युद्धाभ्यास होती है डेजर्ट ईगल, ये भी UAE में ही होगी। ठीक है, UAE के साथ भारत की एक्सरसाइज है। अगला देखते हैं चाइना के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड।
इसके साथ कौन सी एक्सरसाइज है? हैंड इन हैंड। ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। देखिए बार बार हम बताते चल रहे हैं, लगभग इसी क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस एक बार आप लोग रिवाइज करते चलिएगा बस। बांग्लादेश के साथ भारत की एक्सरसाइज का नाम क्या है? संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और भारत बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन देगा। भारत बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन देने जा रहा है। ठीक है। फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत की एक एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज याद रखना है। वरुण, वरुण, गरुण, 2 एक्सरसाइज, वरुण और गरुण, ये फ्रांस की भारत के साथ एक्सरसाइज हैं। ठीक है, युद्धाभ्यास है। तो जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल, जरकान है, जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो वो किसने किया है? रूस ने किया है। सही ऑप्शन यहाँ पे रूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय रेलवे ने, आ गया जो बार बार हम बताते चल रहे हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 10 लोकोमोटिव इंजन दिए हैं? तो सही ऑप्शन क्या है? बांग्लादेश। फिर एक बार देखते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है संप्रीति। इसी क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और 10 लोकोमोटिव इंजन जो है वो भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं। पहला ऑप्शन है जापान। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? जापान। जापान के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज होती है, एक है धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन, और दूसरी है सहयोग काइजन, सहयोग काइजन। धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन भारत के साथ 2 एक्सरसाइज होती है। ठीक है, भारत की जापान के साथ। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 144, 144। भारत 144वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। साथ ही हम कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 76। इंडेक्सेस इस बार मतलब हर बार पूछे जाने लगे हैं आजकल। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या है? 76। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत का स्थान कितना है? 102। ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स, ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना है? 63। ठीक है। तो हमने देखा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 176, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102, और ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत का स्थान 63। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में यूथ विंटर ओलंपिक 2024, यूथ विंटर ओलंपिक 2024 वो कहाँ होगा? साउथ कोरिया में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 लोकोमोटिव इंजन किसको दिया गया है भारत के द्वारा? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है हाल ही में देश का पहला केबल रेल पुल कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में देश का पहला केबल रेल पुल कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बनाने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है। दाची गाम बहुत बार पूछा गया एसएससी में, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर। पहला ऑप्शन देखते हैं, अब ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। मणिपुर, मणिपुर में क्या है? मणिपुर का एक फेस्टिवल याद रखते हैं, सिरोई लिली फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर का है। और एक महोत्सव याद रखते हैं मणिपुर का, संगाई महोत्सव,
संगाई महोत्सव, ठीक है, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का है। सेकंड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल याद रखते हैं हम, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। मणिपुर सिरोई लिली, ठीक, सिरोई लिली संगाई मणिपुर, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, सिरोई लिली संगाई मणिपुर, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। गुजरात, गुजरात में दो चीज़ें याद रखें, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में 31st काइट फेस्टिवल रहा था, 31st काइट फेस्टिवल गुजरात के अहमदाबाद में रहा था। ये हो गया, गुजरात के अहमदाबाद में क्या रहा था, 31st काइट फेस्टिवल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि गुजरात के आनंद में, गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है, गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार बाजार जॉब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल बनाया जा रहा है, ठीक है। और महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में, महाराजगंज ज़िले में क्या बनाया जा रहा है? गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है। मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र। उड़ीसा, उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ रहा है? उड़ीसा में, उड़ीसा में कहाँ रहा, उड़ीसा में क्या रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन अभी हाल ही में उसका वेन्यू डिसाइड हुआ है, हरियाणा के पंचकुला में होगा। कहाँ होगा? हरियाणा, हरियाणा के पंचकुला में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ध्यान में रखना है। और महाराष्ट्र से एक चीज़ ध्यान रखना है, शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना, ये कहाँ की योजना है? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? सही ऑप्शन हम पहले बताएंगे, फिर चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? ठीक है, तो ये प्रदान की है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया अभी अभी हमने बताया, दक्षिण कोरिया में क्या होने वाला है? यूथ विंटर ओलंपिक 2024, यूथ विंटर ओलंपिक 2024 ये कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में होगा। यूके के साथ भारत की एक्सरसाइज याद रखनी है, कॉन्कन, कॉन्कन और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रोज़ बताएंगे। जब भी यूके आएगा सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, धीरे धीरे इसी क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यूके के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? कॉन्कन और इंद्रधनुष। फिर देखते हैं यूएई, यूएई के साथ हमने बताया मिशन मार्स याद रखना है, होप, ठीक है, लॉन्च किया गया है। D5CC, ठीक है, जो बहरे लोग हैं, D5CC जो डीफ लोग हैं उनके लिए ICC का आयोजन कहाँ होगा? वो यूएई में होगा। और एक हमने बताया एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज जो है वो कहाँ होगी? वो किसके साथ हो रही है? भारत की किस देश के साथ हो रही है? यूएई के साथ हो रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत ने किस देश को 1 अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो की है उत्तर कोरिया को, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।